वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो ताकि फिजिक्स के आगे की वीडियोस भी आपको मिल सकें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हेडिंग देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में सीख लिया था, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने चल रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। कितने तरीके हैं जिससे कि हम किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे लेट्स स्टार्ट। हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीजें आज के क्लास में भी कवर करेंगे, आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो कितने मेथड्स हैं और वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है और हमें उसको चार्ज बनाना है। चार्ज बनाने का मतलब हुआ कि हम या तो उसे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे या तो उसे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। क्या मतलब हुआ, या तो हम उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे पॉजिटिव चार्ज, या हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे नेगेटिव चार्ज। तो हम हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि चार्ज का मतलब है आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स स्टार्ट। पहला मेथड जो चार्ज को प्रोड्यूस करने का है, एक तरीका जो चार्ज को प्रोड्यूस करने का है, रबिंग मेथड, या कुछ बुक्स में इसे फ्रिक्शन मेथड भी लिखते हैं। रबिंग मेथड या फ्रिक्शन मेथड भी कहा जाता है। यह क्या मेथड है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें, घिसें। जैसे सिल्क के कपड़े को अगर हम ग्लास के रॉड, शीशे की छड़ के साथ में रब करें तो यह देखा जाता है कि शीशे की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और जो सिल्क का कपड़ा है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इन रबिंग मेथड वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल glass rod with silk cloth. Glass rod loses electrons, hence becomes positively charged, and silk cloth gains electron, hence becomes negatively charged. तो एक मेथड रबिंग मेथड का है, फ्रिक्शन मेथड का है। अगला तरीका जिसे कंडक्शन मेथड कहते हैं, कंडक्शन मेथड कहते हैं। कंडक्शन ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, थर्मल कंडक्शन का ये एक चैप्टर है। 11th के टॉपिक्स में चैप्टर है थर्मल कंडक्शन। इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में है कि अगर एक हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल अगर हम इसको जोड़ दें तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे जरूरत पड़ने पर हम एक वायर के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। सपोज इसके पास में 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और जो दूसरी बॉडी है वो सपोज न्यूट्रल है। यहां अगर कुछ नहीं शो कर रहे हैं तो मतलब ये निकला कि ये न्यूट्रल बॉडी है। आप ये भी कह सकते हो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अगर हम इसे बंद कर दें, हम स्विच को अगर बंद कर दें, तो कंडक्शन मेथड यह कहता है कि चार्जेस जिस बॉडी पे चार्ज है वहां से न्यूट्रल बॉडी की तरफ फ्लो कर जाएंगे, या इसी बात को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का मूवमेंट हो जाए। तो इसमें जब हमने इसको बंद कर दिया तो हम ये देखेंगे कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस रह गए, ये स्विच बंद है, अब ध्यान देना। और जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी उस पर भी अब चार्ज आ गया, उस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से जोड़ दिया, स्विच है, बंद कर दिया, तार कनेक्ट हो गई। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। एक तो ऑलरेडी था जो पहले न्यूट्रल था, वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम अब स्विच को खोल दें, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ही। अब अगर हम स्विच को खोल दें तो जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी वो अब पॉजिटिव चार्ज बन चुकी है। तो ये तरीका कहलाता है कंडक्शन मेथड, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। दिस इज अनदर मेथड।
चार्ज प्रोड्यूस करने का एक और तरीका जो मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो यहां कैसे इस्तेमाल होता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक मेथड कह सकते हैं। यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, 12th के चैप्टर का एक मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में क्या करते हैं, यहां हमारा एम क्या है, यहां हमारा एम है बॉडी को चार्ज करना। तो हाई एनर्जी फोटोन को गिराया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट बीम को इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल प्लेट पर, और मेटल पर जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लाइट बीम इसे एनर्जी देती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दे, यानी ये उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो वो सरफेस बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जरा बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को जाके हिट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ही तो हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है किसी बॉडी पर चार्ज को प्रोड्यूस करने का, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। फोटॉन्स को गिराया और उस फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया बाहर की तरफ, तो वहां पर उनकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस करने का एक और तरीका है, नेक्स्ट तरीका है, फोर्थ तरीका है, जिसे फील्ड एमिशन मेथड कहते हैं, जिसे फील्ड एमिशन मेथड कहा जाता है। ये कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्पेस में, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में खींचता है और निगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। फील्ड एमिशन इसी कंसेप्ट का यूज करता है। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, किसी मेटल को बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज उसका डायरेक्शन फिगर के मुताबिक लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में पुल करे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन अगर इन सरफेस इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर खींच ले, बोर्ड पे ध्यान दो, अगर वो इस सरफेस इलेक्ट्रॉन्स में से सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच ले, तो वहां उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। किसकी वैकेंसी? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यानी पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड एमिशन में क्या किया, एक हैवी मेटल मतलब जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा हो, क्यों? ताकि उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए आसान हो। हमने उसको एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को कुछ बाहर की तरफ खींच लिया, पुल कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी। इसी तरह से एक तरीका होता है थर्मो आयनिक मेथड। थर्मो आयनिक मेथड, थर्मो आयनिक मेथड में क्या करते हैं? थर्मो आयनिक मेथड, अगर आप शब्दों को तोड़ दो तो वो कुछ चीजें अपने आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्मो आयनिक मेथड यानी हीट के जरिए, थर्म मीन्स हीट के जरिए आयंस को प्रोड्यूस करना। थर्मो आयनिक मेथड में किसी मेटल को हीट करते हैं, फिलामेंट लगा के, ये कोई फिलामेंट है, इससे उस मेटल को हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो उसके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के चले जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के चले जाएं, तो वहां अपनी वैकेंसी क्रिएट कर देंगे, और दैट वैकेंसी विल मेक द मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये भी एक तरीका है थर्मो आयनिक मेथड, किसी हैवी मेटल को लिया और हीट कर दिया। तो बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं।
तो ये सीखा हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री मेथड्स जिनसे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इन सभी मेथड्स में एनर्जी का लॉस होता है। एक मेथड ऐसा भी है जो इनसे बेटर माना जाता है, बल्कि इन सभी के कंपैरिजन में अगर कहें तो बेस्ट माना जाता है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। इंडक्शन मेथड ये क्या है, किसी चार्ज्ड बॉडी के प्रेजेंस में न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस की पार्शियल शेयरिंग हो जाना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। रिपीट करते हैं, द पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन ए न्यूट्रल बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। आप वीडियो को रिवाइज करके उसको रिपीट करके नोट भी कर सकते हो। समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो हमने एक चार्ज रॉड को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में रखा, तो इस चार्ज बॉडी का असर क्या पड़ता है। ये चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और जो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स हैं उनको एक तरह से रिपेल करेगी, तो एक पार्शियल सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अगर हम इस रॉड को यहां से हटा लें, अगर हम इस रॉड को यहां से हटा लें तो फिर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। ये जो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अगर हम इसको यहां से हटा लें, इस रॉड को यहां से हटा लें, तो ये चार्जेस फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये बॉडी न्यूट्रल पहले भी थी, ये न्यूट्रल अब भी है, लेकिन इस रॉड की प्रेजेंस में चार्जेस का पार्शियल सेपरेशन हो गया, और चार्जेस का यही पार्शियल सेपरेशन ही तो कहलाता है इंडक्शन। तो दिस इज इंडक्शन। अब इंडक्शन के जरिए हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ये तो न्यूट्रल बॉडी पहले भी थी, अब भी चार प्रोटॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल है, तो ये चार्ज तो हुआ नहीं। अब इंडक्शन के जरिए हम चार्ज करते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास, इस बात को समझने के लिए हम एक फिगर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये दो स्फेयर्स हैं और इन दोनों के पास में चार पॉजिटिव, चार नेगेटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये दोनों न्यूट्रल हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चार्ज्ड रॉड को, जैसे हमने यहां पे किया, हम एक चार्ज्ड रॉड को इसके पास ले आएंगे। तो इस चार्ज रॉड की प्रेजेंस में, तो इस चार्ज रॉड की प्रेजेंस में दो इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये दो पॉजिटिव चार्जेस उधर शिफ्ट हो गए, प्रोटॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स राइट वाले शेल से यहां पर आ गए। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। अब हमने क्या किया, अब हमने स्विच को दिया खोल, स्विच को खोल दिया और इस रॉड को हटा लिया। पहले स्विच को खोला तब रॉड को हटाया। हम इसमें देख सकते हैं कि 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्जेस 2 ही हैं, प्रोटॉन्स 2 ही हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पर अगर देखिए तो 6 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इस पर अब नेट चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। तो पहले स्विच को खोला ताकि चार्जेस का मूवमेंट बंद हो जाए और फिर हमने रॉड को हटा लिया। तो ये एक तरीका हो गया इंडक्शन के जरिए चार्ज करने का। इंडक्शन इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड। व्हाई? बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज मिनिमम। यानी अगर हम पहले वाले सारे मेथड्स को कंपेयर कर लें तो ये मेथड, इंडक्शन मेथड, इज कंसिडर्ड बेस्ट बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस इज मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने आज कवर किया चार्जेस के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर चार्जेस को डिस्क्राइब कर रहा था, चार्जेस होते क्या हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख लो, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने नोट्स को प्रॉपर बनाओ और क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते तब तक ये सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कहीं कोई डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके बेटा।